अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। अभी मैं बताने जा रहा हूँ यूरोपियन कंट्री हंगरी के लिए स्पेशल 40 पोर्टल। इसमें मैं कंप्लीट चलाऊँगा जिसके ज़रिए आप जॉब ले सकते हैं हंगरी में। और बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कलामासी ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज AMR.Kalamasi के नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है। तो अपडेट वीडियो के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा वीडियो लेट आता है, उसके लिए सॉरी, लेकिन फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, थोड़ा सा लेट चलता है। अपना लाइक व्यू का चक्कर नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न ये है कि जो पोर्टल होता है, बहुत बंदे सोचते हैं कि मैं सिर्फ इंडिया से अप्लाई करूँ या फिर गल्फ़ में बैठे हैं या अदर कंट्री के एशियन कंट्री कोई दूसरे बंदे हैं, जैसे और भी कंट्रियाँ हैं, तो वहाँ से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पोर्टल होता है स्पेशल वन नेशनलिटी या वन कंट्री के लिए नहीं होता है। ये कोई भी नॉन यूरोपियन आउट ऑफ यूरोप से अप्लाई करके स्पॉन्सर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, स्पॉन्सर वीज़ा पे आ सकता है यूरोप में। और कुछ ऐसे पोर्टल हैं जो यूरोप से बाहर भी वही काम करते हैं, यूरोप में भी काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री का आदमी अप्लाई करे उसके लिए स्पेशल ये पोर्टल से बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पोर्टल ऐसे हैं जो सिर्फ यूरोप के अंदर ही अप्लाई करेंगे और यूरोप के अंदर ही वो जॉब मतलब अपडेट देते हैं और यूरोप के अंदर ही आपको जॉब देंगे। वो जो बंदा यूरोप में मौजूद है उसके लिए होता है, बाहर से नहीं बंदे बुलाते हैं। मैं जो बताऊंगा इसमें क्या है कि ज़्यादा करके जो पोर्टल है वो नॉन यूरोपियन के लिए अप्लाई के लिए बनाया गया है कि वो अप्लाई करके स्पॉन्सर वीज़ा में आ सकते हैं। कुछ पोर्टल ऐसा है कि जो दोनों काम करता है, अंदर भी काम करता है, बाहर के लिए भी काम करता है। और कुछ कन्फ्यूजन ये है कि कुछ बंदों को जो गल्फ़ कंट्री में है उनको ये चीज़ का बिल्कुल जानकारी नहीं है। वो सोचते हैं कि सऊदी दुबई का जैसा कोई बंदा वीज़ा निकाल दिया और मैंने उसको पैसे दे दिया, मैं चला आया। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है यूरोप के बारे में। और वो हाथ लगा देते हैं, कितना चार्ज है, डायरेक्ट कंपनी में जाना है तो क्या चार्ज लगेगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एम्बेसी में कैसे सबमिशन करना है या VFS ग्लोबल में जाना है, ये सब की जानकारी बहुत बंदों को नहीं है। और इतना सारा मैसेज और कॉल करते हैं कि किसको किसको समझाएगा, समझ से बाहर हो जाता है। इसीलिए आप लोग जब वीडियो देखते हैं यूरोप का, अगर इंटरेस्टेड है तो यूरोप के बारे में वीडियो देखें, आप जानकारी लें। कोई जानकारी दे रहा है तो उसको एक बार में अपने माइंड में रखें या लिख कर रखें, जब भी जाके जानकारी आपको पूरा मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं अभी जो कंप्लीट चला रहा हूँ ये देखिए, इसमें लगभग 40 पोर्टल हैं। ये स्पेशल हंगरी के लिए है। और इस पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए आपको बता दूं कि आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट, आपके पास CV और कवर लेटर होना चाहिए, जब भी जाके आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और जब जॉब अप्लाई करते हैं इन सारे पोर्टल पे, जब आप फ्लो करते हैं तो जब आप जॉब डिटेल्स चेक करते हैं उसमें आप चेक कर लें कि आपके प्रोफाइल से इसमें मैच कर रहा है कि नहीं। बहुत ऐसा होता है जॉब जो आपके प्रोफाइल से मैच नहीं करता है और आप डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। आप पहले जब भी जॉब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मैकेनिकल टेक्नीशियन है, तो मैकेनिकल टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। अगर 40 जो पोर्टल है इसमें कहीं भी आप देख रहे हैं, 40 पोर्टल में बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसे है कि एक पोर्टल तो एक दिन में 50-50, 100 रिक्वायरमेंट निकालती है। बहुत सारी कंपनियां का इनसे रहता है, एग्रीमेंट रहता है। तो आप सारे 40 को फॉलो करेंगे। अगर आपके अंदर में ये चीज़ का इच्छा है कि हम यूरोप कंट्री में आएँ, तो यही एक ऑप्शन, 40 पोर्टल को आप फॉलो करें। अब फॉलो करने के बाद जो है जॉब लेने का कोशिश करें। हाँ, अब एक बात ये भी हो जाता है कि CV कैसे बनाए वो भी मैंने वीडियो डाल रखा है, कवर लेटर कैसे बनाए वो भी वीडियो डाल रखा है। और दूसरा बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि गल्फ़ कंट्री में, जैसे कि सऊदी हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, या फिर आप इंडिया में बैठे हुए हैं या फिर एशिया के किसी भी कंट्री में बैठे हुए, तो आप इजीली जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप इंडिया में हैं तभी अप्लाई करें या गल्फ़ में हैं तो तभी अप्लाई करें, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और हंगरी का भी ये जो मैं पोर्टल बता रहा हूँ, हंगरी का एम्बेसी हर कंट्री में लगभग है, अवेलेबल है। अगर ये किसी कंट्री में जैसे कि ओमान में नहीं है या फिर बहरीन में नहीं है, तो उनका जो है सबमिशन सऊदी रियाद में जाकर करना होगा। सऊदी रियाद में ऑलरेडी अवेलेबल है, VFS ग्लोबल है, एम्बेसी है। ज़्यादा करके तो सबमिशन VFS ग्लोबल में ही होता है, कुछ कंडीशन में एम्बेसी में भी होता है। वो एम्बेसी डिसाइड करती है कि कहाँ आपको अप्लाई करना है। वो अपना चेक लिस्ट में अपडेट देते रहती है, उनके वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो ऑलरेडी अपडेट रहता है कि आपका कौन सा वीज़ा का कैटेगरी, कहाँ आपको सबमिशन करना है, एम्बेसी में जाना है कि VFS ग्लोबल में जाना है। हर वीज़ा का कैटेगरी अलग अलग होता है। वर्क में भी बहुत टाइप का वर्क होता है, सीजनल वर्क हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, जॉब सीकर हो गया, ठीक है ना,
तो बहुत सारा टाइप है, सी है, डी वीज़ा है, सी वीज़ा है, ई वीज़ा है। तो बहुत सारा वीज़ा का कैटेगरी होता है, जॉब का कैटेगरी होता है। तो जो आपका स्पॉन्सर जो है आपको किस टाइप का वर्क परमिट दे रहा है, उसी के हिसाब से आप अपॉइंटमेंट उठाएंगे। हालांकि जो अगर कंपनी में सिलेक्शन होगा वो कंपनी आपको ऑलरेडी बता देती है कि आपका किस कैटेगरी में हम वीज़ा के लिए आपको हमने वर्क परमिट दे रखा है। उसके बाद वो गाइड भी आपको कर देते हैं कि आपको क्या क्या आगे करना होगा। और सारा इजी है, डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना होगा, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके पीसीसी अगर आपका बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस और आपका टिकट आने जाने का, दोनों तरफ का टिकट, ठीक है ना। और आपकी सारी डिटेल्स के साथ सारा कॉपी होगा। उसके बाद जाके आपको सबमिशन करना होता है BFS ग्लोबल में। और आपसे कुछ कंडीशन में आपसे पूछताछ भी कर सकते हैं, या थोड़ा छोटा मोटा इंटरव्यू हो सकता है, और उनके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से बातें हैं दोस्तों। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हैं हंगरी में, तो ये 40 जॉब पोर्टल है, अप्लाई करें। इसमें बहुत सारा पोर्टल ऐसा है जो यूरोप के अदर कंट्री में भी ये अवेलेबल है। इसको फॉलो करके आप जॉब इजीली ले सकते हैं।